बताइएगा कि ट्रंप फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने में संजीदा नहीं है। ईरानी क़यादत ने भी सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। तो आपको लगता है कि ट्रंप की दबाव की पॉलिसी असर दिखा रही है? जी डेफिनेटली, जिस तरीके से उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की है उसके मनफी असरात नज़र आ रहे हैं। ईरान की अगर मैं आपको बताऊं, सूरत हाल ये हो चुकी हुई है कि तकरीबन माहाना $13 अरब का उन्हें नुकसान हो रहा है। 18,50,000 बैरल वो पर डे प्रोड्यूस करते थे इस नाकाबंदी से पहले, जो कि अब 5,67,000 बैरल तक आ चुकी हुई है। और नो डाउट ईरान जो है वो हर्ट हो रहा है इस चीज़ से, और वो इसीलिए उन्होंने ये फेस डील ऑफर की थी कि वक्ती तौर के ऊपर आप नाकाबंदी उठा दें, हम भी सेफ पैसेज दे देते हैं यहाँ से, ताकि पूरी दुनिया जो है इसके डिविडेंड्स ले सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है अब इसको वेपनाइज करने में जिस तरह कामयाब हुए हैं और जो उन्हें फ़ायदा हुआ है, याद रखें ये अब महाज जो है वो अंदरूनी सतह के ऊपर जो है उन्हें उस तरीके से लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है, और उन्हें वो हेडलाइंस मिलने की तवक्को जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उन्होंने जाके आवाम के सामने खड़े होना, मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोट लेना है। तो ईरान जिस तरीके से सफारती कोशिशें भी उसने तेज़ कर दी है खित्ते के अंदर, तो डेफिनेटली ईरान के जो स्टेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर कंप्रोमाइज़ हुए हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर जितने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन की तरफ मामलात अभी भी जाने का खतरा अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, क्योंकि ईरान 2 माह से ज़्यादा इसको सस्टेन नहीं कर सकेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में वी हैव बीन डूइंग फैंटास्टिक जॉब, क्योंकि हमने ईरान को राहदारी दे दी। आपको खबरों में आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि हमने जो राहदारी दी है उसके तहत तकरीबन 6 जो है वो राहदारी रूट्स जो हैं वो दिए गए हैं उन्हें, ताकि उसकी वजह तहत वो गवादर कराची की बंदरगाहें इस्तेमाल कर सके। मेरे ख्याल में डेफिनेटली अमेरिका की जो आप कह सकते हैं कि उन्हें एतमाद में लिए बगैर ये इतना बड़ा कदम हम नहीं उठा सकते, लेकिन इसके फ्यूचर पोस्ट वॉर सिनेरियो जो है उसके अंदर पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक डिविडेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। यही रूट तो हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड आउटलेट बने, जिसके अंदर गवादर पोर्ट जो है वो दोबारा से उसके अंदर अपना सरगर्मियां वहाँ पे तेज़ हों, कराची की पोर्ट जो है वो अपना काम करे, और उसके अलावा सेंट्रल एशिया लैंडलॉक कंट्रीज समंदर तक यहाँ पे अरेबियन सी को टच करें। तो मेरे ख्याल में मैं बड़ा खुशाइंद इसको वो समझता हूँ, और पाकिस्तान अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं। अब ईरान के अंदर जो IRGC है उसने और वहाँ की जो मुतल्लिका क़यादत है उसने ये फैसला करना है कि वो न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से किस हद तक लेवरेज दे सकते हैं। देखें, रशिया भी उनकी हेल्प कर सकता है, उन्होंने कहा है वेपन ग्रेनेड हमारे हवाले कर दें। अब लेट्स सी कि किस तरीके से चीज़ पैन आउट होती हैं, लेकिन ईरान के पास टेबल पे ऑप्शन कम होती जा रही है। सही। अच्छा उस्मान साहब, बरतानिया के बादशाह अमेरिका के दौरे पर हैं। कांग्रेस से खिताब में उन्होंने कहा कि जी यूरोप और अमेरिका में इत्तेहाद आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। तो बरतानवी हुकूमत तो ईरान जंग में अमेरिका के साथ नहीं, तो क्या ट्रंप किंग चार्ल्स को ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर राज़ी कर लेंगे? मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। किंग चार्ल्स जो वहाँ पे गए हैं वो ताल्लुकात रिलेशनशिप को रिपेयर करने के लिए गए हैं, जो हमने देखा मुकम्मल तौर पर फ्रैक्चर्ड नजर आते हैं इस जंग के अंदर। ये पहली दफा हुआ है रिसेंट हिस्ट्री में कि अमेरिका को नाटो ने इस तरीके से मुकम्मल आइसोलेट कर दिया। नहीं तो इराक वॉर के अंदर भी वो थे साथ, इनके लिबिया के अंदर अटैक में भी शामिल थे, और अफगानिस्तान के अंदर 21 साल उनके साथ रहे। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक और चीज़ की रिफ्लेक्शन भी करती है कि यूरोप अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करना चाहता है। उन्होंने अमेरिका का रवैया पिछले 1 साल में देख लिया, जिसमें उन्हें ट्रेड के टैरिफ भी उनके ऊपर लगाए गए। और किंग चार्ल्स, याद रखें, उनकी सिर्फ टाइटलर वैल्यू है। वो वहाँ पे सॉवरेनिटी तो क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली पावर एक्सरसाइज नहीं वो कर सकते। उसके बावजूद उनका इस महाज के ऊपर जाके नाटो की बात करना अनप्रेसिडेंटेड है। जो बरतानिया की सियासी तारीख है उसके अंदर 1689 के बाद से वो सियासी मैदान के अंदर किसी भी तरीके की तबाजमाई नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है उसकी हमायत उन्हें मुयस्सर थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी बात की। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मेरे ख्याल में कनिंग आदमी है, ग्रज पालते हैं। वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि नाटो ने जिस तरीके से 40 दिन में उन्हें ह्यूमिलिएट किया है, अगर कोई मौका ऐसा बना तो वो उस चीज़ को जो है किसी सूरत के अंदर हाथ से जाने नहीं देंगे। और उसकी बड़ी एग्जाम्पल है 20 नवंबर को मियामी में फ्लोरिडा के अंदर G20 का समिट हो रहा है, और उसके लिए उन्होंने 23 तारीख को दावतनामा मास्को भिजवा दिया हुआ है, जिसके ऊपर काफी एहतजाज किया यूरोप ने कि हम इनके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप भी अब जो है वो इनफरादी तौर के ऊपर अमेरिका के इंटरेस्ट को देख रहे हैं, और वो पहले भी ऐसे ही देख रहे थे। अदरवाइज वो नाटो को जिस तरीके से उनकी स्कूलिंग क्लास करते थे जाके, आपको अच्छी तरह पता होगा। बिल्कुल नेटो की क्लास कर रहे हैं उस्मान साहब। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर रशिया के अंदर उन्होंने मॉस्को में दावतनामा भी भिजवाया है। ये भी बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू हुई है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, जहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के हवाले से बातें हो रही हैं, विक्ट्री
डे परेड के हवाले से। वहीं पर हम ये भी सुन रहे हैं कि बाज़ तज्जियाकार ये कोट कर रहे हैं कि जनाब प्यूटन की जानिब से बाकायदा धमकी दी गई है ट्रंप को ईरान के मामले पर लेकर। ये बता दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ये धमकी दी गई है या फिर हकीकत से आश्कार किया गया है, आशना करवाया गया है कि डायनामिक्स वहाँ पर ये हैं, अगर आपने दोबारा वहाँ पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई बमबारी या जंग छेड़ी तो उसके नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये हमारी विशफुल थिंकिंग हो सकती है कि पुतिन जो है अपने मुफाद को पीछे करके इस तरह की धमकी देंगे कैसे वक्त में जब अमेरिका उनकी गेम ही खेल। क्योंकि देखें, अमेरिका तो कन्फ्रंट नहीं करना चाहता, उन्हें नेटो के अंदर है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी पिछले 1-1.5 साल में जब से उन्होंने गवर्नमेंट संभाली है अगेंस्ट पुतिन। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई धमकी दी है। देखें, जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं इसमें जाती मुफाद, इस जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो हर कंट्री का बड़ा मैटर करता है। हमने तो कोई ऐसी जॉइंट डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट नहीं सुनी है, लेकिन हाँ, उन्होंने, मुझे लगता है डेफिनेटली उन्हें बताया होगा कि 40 दिन की वॉर के बाद आप दफाई जो हरबा आपने इख्तियार किया था उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आपको चीज़ ले सकते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें टेम किया जा सकता है, उन्हें थ्रेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मूव्स और घोड़े हैं कि वो पर्सनल होके इस वॉर के अंदर यूक्रेन की साइड ले सकते हैं। और एक ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूक्रेन का कजिया हल होगा उसी उसूल के तहत जो मॉस्को कहता है कि 19% यूक्रेन मॉस्को का, उसके बाद मुज़ाकरात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप तो मॉस्को को टफ टाइम उस तरीके से दे नहीं रहे। इसी डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे महीने के लिए फिर उन्हें वेवर दे दिया कि आप तेल मार्केट में बेचें, और वो तेल जिस कीमत पर बेच रहे हैं उसकी वजह से वो जंग तेज कर चुके हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है, और अगर होगी भी तो याद रखें उस सतह के ऊपर जो है दोस्त धमकी नहीं चलती। मुझे लगता है उन्होंने उन्हें इदराक जरूर दिलवाया होगा इस चीज का कि इस जंग से निकलने के लिए हम आपको रेस्क्यू कर सकते हैं, मुज़ाकरात के अंदर हम अपना लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमारी मेरे ख्याल में ख्वाहिश हो सकती है। अच्छा उस्मान साहब, अगर हम ईरान की बात करें और मुआशी तौर पर देखें तो हालात ईरान में भी ठीक नहीं है। ईरानी रियाल 18 लाख फी डॉलर तक गिर चुका है। तो क्या मुआशी तबाही तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए काफ़ी है, या ये अवाम को हुकूमत के मज़ीद करीब कर देगी? मेरे ख्याल में अवाम जो है वो तो हुकूमत के करीब है ही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के अंदर जो है IRGC को लेके वहाँ की जो क़यादत है वो समझ रही है इस चीज़ को कि हम उस तरीके से वॉर में जो हासिल कर सके हैं वो यहाँ पे लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली हर्ट नहीं हो सकते, उनका लेवरेज नहीं है, सफारती सतह के ऊपर वो काफ़ी हद तक जो है वो तन्हाई का शिकार है। $120 जो है फी बैरल हो चुका है, उसकी वजह से जो यूरोप है वो भी ईरान को कसूरवार ठहराता है। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ईरान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर लेने की बात कर रहा है, लेकिन अब अमेरिकन इस गेम को जो है समझ चुके हैं कि बगैर कोई खून बहाए, कोई पैसा बहाए, हम इस एरिया को जो है वो चोक कर देंगे, और बदले में ईरान जो है हमें कुछ कंसेशन देगा। देखें, ईरान की तरफ से ऑफर की गई है कि हम जंग खत्म कर देते हैं वक्ती तौर के ऊपर और आप नाए हुर्मुज़ को खोल देते हैं, बदले में आप हमारे एसेट कुछ रिलीज कर दें और नाकाबंदी हटा दें। तो अब इरानियंस को देखना, इसीलिए आप देखें कि उनकी सफारती सरगर्मियाँ इतनी तेज़ हैं कि वो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से बात कर रहे हैं, मिस्र के, तुर्की से, और जिस तरह ओमान में गए 48 घंटों में पाकिस्तान को 2 दफ़ा टच डाउन किया। तो अब ये तेहरान को सोचना है कि वो क्या चीज़ उन्हें ऑफर कर सकते हैं अमेरिका को। और डोनाल्ड ट्रंप, याद रखें, अगर कुछ यहाँ से उठाने में कामयाब रहे तो मिड टर्म इलेक्शन के अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त डिप जिसमें आया हुआ है। और याद रखें एक और बात, अमेरिका जो है वो दोबारा वॉर में नहीं जाना चाहता और इरानियन भी नहीं जाना चाहते, ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस है। और 1 मई को 60 दिन पूरे हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अकॉर्डिंग टू द लॉ सिर्फ 60 दिन तक किसी मुल्क के ऊपर जंग वेज कर सकते हैं। उसको कंटिन्यू करने के लिए उन्हें दोबारा से जाना पड़ेगा, रुजू करना पड़ेगा कांग्रेस का, और वो 73 के एक्ट के तहत आपने देखा होगा कल पीट हेग्सेथ की 6 घंटे की जो रिगरस किस्म की आर्म सर्विसेज कमेटी के अंदर कन्फ्रंट्रेशन हुई, के अंदर जो है वो सवालात का जवाब उतना तसल्ली बख्श नहीं दे पाए कि आपको 1.5 खरब जो ट्रिलियन डॉलर का बजट जो है वो क्यों दिया जाए एक ऐसे वक्त में जब हर अमरीकी $600 जो है इस वॉर के अंदर उस पे उसका ज़ाती नुकसान हुआ है, और उल्टा वो जो आपने बताया पर बैरल जो है $4 पे चला गया हुआ, उसके अंदर उनके मुफाद जो है हर्ट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप वॉर की सूरत में तो वापस नहीं जाना चाहेंगे, वॉर के अंदर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन, लेकिन वो नाकाबंदी को वेपनाइज करने के अंदर मुझे लगता है थोड़ा और तूल देंगे ताकि इसी चीज़ को वो जब पब्लिक में जलसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उस्मान साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि वो सिर्फ जो हासिल करना चाहते हैं वो अपनी जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी है अब दोबारा से उसको गेन करना चाहते हैं, और इसलिए वो ईरान को शायद इसलिए ये कह भी रहे हैं कि आप हमारी विक्ट्री जो है वो डिक्लेयर कर दें और ये आप तस्लीम कर लें कि जनाब हम जीत चुके हैं, तो ये सारे मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो लेट्स सी ईरान इसको किस तरह से हैंडल करता है। थैंक यू सो मच उस्मान साहब आपके वक्त के लिए।